तो पहली हेडलाइन वो ये है कि कॉइनबेस ने एसईसी पर मुकदमा कर दिया है। तो कॉइनबेस ने एसईसी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका का, उसके ऊपर क्रिप्टो क्लैरिटी और इनोवेशन को लेकर एक मुकदमा कर दिया है। एरो की प्राइस में उछाल देखने को मिल रहा है और उसके पीछे का जो सर्ज है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मोनाड लैब्स ने अपने खुद के लिए एक $200 मिलियन का जाइगेंटिक गोल सेटअप किया है। तो देखते हैं उसमें आगे क्या है। सोलाना के एनएफटी में हलचल देखने को मिल रही है। टेंसर मार्केट प्लेस ने गवर्नेंस टोकन TNSR की घोषणा की है। इथरफाई ने अपने विजन को बढ़ाया है और एक बोल्ड मार्केट मूव के तहत टोकन लॉन्च की घोषणा कर दी है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफर, जहां हम बात करते हैं हर हफ्ते क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और वेब3 की दुनिया की। मैं हूं मनीष, आपका होस्ट, और मेरे साथ हैं हमारे डिजिटल जगत के गाइड अपूर्वा, हमेशा की तरह। डिजिटल दुनिया में जो भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब कुछ आप तक लेकर आएंगे, गहराई से एनालिसिस, लेकिन एक बहुत ही मजेदार बातचीत के साथ। आपको हर पल कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन्स लगाइए और निकल पड़िए हमारे साथ इस डिजिटल सफर पर। तो पहले जान लेते हैं हमारे पिछले हफ्ते के हेडलाइंस क्या हैं, उसके बाद हम मार्केट एनालिसिस को देखेंगे और फिर ये जो हेडलाइंस हैं इनको हम विस्तार से समझेंगे। तो पहली हेडलाइन वो ये है कि कॉइनबेस ने एसईसी पर मुकदमा कर दिया है। तो कॉइनबेस ने एसईसी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका का, उसके ऊपर क्रिप्टो क्लैरिटी और इनोवेशन को लेकर एक मुकदमा कर दिया है। एरो की प्राइस में उछाल देखने को मिल रहा है और उसके पीछे का जो सर्ज है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मोनाड लैब्स ने अपने खुद के लिए एक $200 मिलियन का जाइगेंटिक गोल सेटअप किया है। तो देखते हैं उसमें आगे क्या है। सोलाना के एनएफटी में हलचल देखने को मिल रही है। टेंसर मार्केट प्लेस ने गवर्नेंस टोकन TNSR की घोषणा की है। इथरफाई ने अपने विजन को बढ़ाया है और एक बोल्ड मार्केट मूव के तहत टोकन लॉन्च की घोषणा कर दी है। तो आइए, इससे पहले कि हम इन हेडलाइंस हैं इनको हम विस्तार से समझे, मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं अपूर्वा के साथ। अपूर्वा, स्वागत है आपका फिर से एक बार हफ्ते के सफर में। शुक्रिया मनीष। ये हफ्ता पिछले हफ्ते की तरह ही है, इन अ सेंस के एयर ड्रॉप का जो जादू है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज की जो लास्ट 2 हेडलाइंस है वो भी एयर ड्रॉप के बारे में ही है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस। तो मनीष, वीक ऑन वीक मार्केट में थोड़ी स्थिरता दिख रही है। तो लास्ट वीक हम ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन मार्केट कैप टच कर रहे थे। अब थोड़ा सा रुकाव आ गया है, तो वी आर कंसोलिडेटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। और बिटकॉइन वीक ऑन वीक 1% के आसपास प्राइस चेंज है ऊपर की साइड पर, और ईथर में करीबन 4% का डिक्लाइन देखा गया पिछले हफ्ते। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो है ब्रिजिंग वॉल्यूम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्रिजिंग वॉल्यूम जब भी हम समझते हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ, तो उससे हमें आने वाली गति कौन सी दिशा में होने वाली है उसका संकेत मिलता है। तो ये हफ्ते हमने देखा कि बहुत सारा ब्रिजिंग जो है वो आर्बिट्रम पर हो रहा है, और आर्बिट्रम के बाद ऑप्टिमिज्म पर, और फिर इथेरियम पर है। तो टॉप 3 प्लेयर्स अगेन इथेरियम और इथेरियम के लेयर 2 है। तो चहल पहल और ज़्यादा वॉल्यूम मुझे आने वाले हफ्ते में इन 3 प्लेटफॉर्म पर ही दिख रहा है। और लास्ट और फाइनल जो सेगमेंट है हमारा, वो डेक्स वॉल्यूम, तो उसको भी कवर कर लेते हैं। तो मनीष, पिछले हफ्ते सबसे ज़्यादा डेक्स वॉल्यूम फिर से हमें इथेरियम और सोलाना में दिख रहा है, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट में बाइनेंस स्मार्ट चेन, जो इंडिविजुअल अपने आप में ही एक सेपरेट ब्लॉकचेन है, जैसे इथेरियम और सोलाना है वैसे ही बाइनेंस स्मार्ट चेन है, वहाँ पर अचानक से 52% एक्टिविटी, डेक्स एक्टिविटी में उछाल आया है। तो वो टॉप 3 में है। तो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में बाइनेंस में काफ़ी चहल पहल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे हेडलाइंस की तरफ। तो अपूर्वा, ये जो कॉइनबेस ने एसईसी पर क्रिप्टो क्लैरिटी को लेके जो मुकदमा ठोक दिया है, ये क्या माजरा है? भाई, ये बहुत ही, मुझे ये लगता है कि ये इट ओनली हैपेंस इन यूएसए। तो ये समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, क्योंकि जुलाई लास्ट ईयर में ऑलरेडी कॉइनबेस ने एक पेटिशन डाली हुई थी एसईसी को कि भैया, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप हमें रेगुलेटरी और कंप्लायंस क्लैरिटी दीजिए। हम ये क्षेत्र में, ये इंडस्ट्री में फल फैल रहे हैं, फूल रहे हैं, बड़ी गति से आगे बढ़ रहे हैं,
तो हमें जानना है कि आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो हम आपकी रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक्सचेंज है यूएस का, और वो चाहते हैं कि वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करे। तो इसलिए उन्होंने ये पेटिशन डाली थी कि भाई हमें क्लैरिटी दीजिए। अब ये हो गया कि इतने टाइम के बाद क्लैरिटी तो मिल नहीं रही है एसईसी से, तो उन्होंने मुकदमा कर दिया है एसईसी पर। ए भैया, आप एक चीज़, हमें क्लैरिटी नहीं दे रहे, उससे दो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है। एक तो हमें इनोवेशन करने में आज़ादी नहीं मिलती है क्योंकि हमें फ्रेमवर्क नहीं पता है। दूसरा, जो कंपटीशन है जो आउटसाइड यूएस के जुडिस्ट्रिक्शन में, यानी जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स है, जो भी बड़े एक्सचेंजेस है, या जो भी बड़ी कंपनियां हैं, वो काफ़ी मूव आउट हो रही है यूएस से, तो टैलेंट ड्रेन भी हो रहा है। तो ये दो कारणों की वजह से उन्होंने सोचा कि अभी हमको एसईसी को जगाना पड़ेगा। तो जगाने के लिए उन्होंने ये मुकदमा ठोक दिया उनके ऊपर। चलो, एक वो भी बात है, और दूसरा मुझे क्या लगता है कि मान लीजिए कि वो कोई एक नई चीज़ लेके आते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं, और वो धीरे धीरे वो सक्सेस होने लगती है। चूँकि उनके पास ना कंप्लायंस की क्लैरिटी है, ना उनके पास कोई गाइडलाइन है, और एसईसी बाद में जब वो चीज़ सक्सेस हो जाएगी, फिर उसको कर्व करने की कोशिश करेगी। फिर ये होगा कि भाई दिस इज़ नॉट द गाइडलाइन, तो और नुकसान फिर इनका होता है। तो मेरे ख्याल से वो भी एक बात उनके जहन में रही होगी कि भाई हमको क्रेडिट दो, हमको आगे बढ़ना है, हमको और नए इन्वेशंस करने हैं, हमको और कुछ नई चीज़ें लानी है, और वो उनको कुछ रास्ता वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी हेडलाइन की तरफ। तो ये जो एरो का जो प्राइस सर्ज हुआ है, ये जो अचानक से उछाल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का राज क्या है, क्या मिस्ट्री है इसके पीछे की? तो मनीष, एरोड्रोम और वेलोड्रोम ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, एक बेस नेटवर्क पर है और एक ऑप्टिमिज्म पर है। आज की जो खबर है वो एरोड्रोम की है। तो हूबहू ये दोनों एक्सचेंज सेम टू सेम है, सेम दुकान, सेम माल, लेकिन दो अलग अलग शहरों में दुकान है, राइट। तो एरोड्रोम को बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला 26 फरवरी को, जब बेस वेंचर फंड ने अनाउंसमेंट की कि हम एरोड्रोम के अंदर निवेश करेंगे। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, उन्होंने अपनी पोजीशन मार्केट में से एरोड्रोम की टोकन एरो को खरीद के बनाई है। तो ये बहुत ही बड़ा संकेत है, कॉन्फिडेंस बूस्टर है एरोड्रोम फाइनेंस और उसकी टीम के लिए। तो उससे साथ क्या हो गया कि एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला पिछले 3-4 हफ्तों में। तो एरोड्रोम ने करीबन 600% से 700% का जंप लिया पिछले महीने में प्राइसिंग में। अब मैं आपको बताता हूँ 3 चीज़ है। तो एक, बेस का वेंचर फंड इन्वेस्ट करता है एरोड्रोम फाइनेंस में। दूसरा, डेंकन अपग्रेड हो गया, उससे क्या होता है कि जो फीस होती है, ट्रांजैक्शन फीस बेस नेटवर्क पर कम हो गई है, बहुत ही कम हो गई। और तीसरा, जो गति है वो बेस, कॉइनबेस के माध्यम से बेस पर बहुत बढ़ती जा रही है। तो जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है, अगर लोगों को कोई भी काम करना है बेस नेटवर्क पर, तो सबसे बड़ा जो डेक्स है, लोकल डेक्स है बेस का, वो एरोड्रोम बन गया है। तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी लिक्विडिटी वहाँ पर अट्रैक्ट हो रही है, और बहुत सारी लिक्विडिटी आने से बहुत सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। और जैसे हमने एक और एपिसोड में बात की है एरोड्रोम के बारे में, कि जो भी फीस जनरेट होती है प्लेटफॉर्म पर, वो सब टोकन होल्डर्स जो अपनी टोकन एरो को लॉक करते हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू गोज टू टोकन होल्डर्स। तो इस कारण से अचानक हर किसी की नज़र एरोड्रोम पर पड़ने लगी है। तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, और उसके साथ में ये बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला एरोड्रोम की टोकन में। एंड ऑन दैट नोट, मैं ये बताना चाहूँगा हमारे सुनने वालों को और हमारे दर्शकों को कि हमने एरोड्रोम पे एक बड़ा अच्छा एपिसोड रिकॉर्ड किया है, जो जल्दी आएगा चैनल पे। तो प्लीज़ वॉच दिस स्पेस, बहुत ही इंफॉर्मेशनल और बहुत ही अच्छा एपिसोड बनाया वो। थैंक यू अपूर्वा फॉर दैट। और आई थिंक अब जब मैं बीच में कूद ही पड़ा हूँ, तो इसी लगे हाथों मैं अपना जो डिस्क्लेमर है, मैं अपने दर्शकों को, हमारे सुनने वालों को मैं बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए, आप बड़े ही एक्साइटेड होते हैं, हम लोग आते हैं, आपका प्यार भी हमको अब धीरे धीरे दिखने लगा है। लेकिन माजरा ये है कि हम यहाँ पे हैं आपकी उलझन को सुलझाने के लिए,
ना कि आपको और उलझाने के लिए। तो मतलब ये है दबे शब्दों में कि वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वी आर नॉट आस्किंग यू टू इन्वेस्ट, बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी रिसर्च खुद करिए, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से लीजिए, तब आप इस मैदान में कूदिए। हम यहाँ पर हैं आपको इस डिजिटल दुनिया की उलझन को सुलझाने के लिए, कुछ जो पेचीदगियाँ हैं उनको समझाने के लिए, जो मार्केट एनालिसिस है उसको समझने और समझाने के लिए। लेकिन अगर आपको, जैसा मैंने बोला, अगर आपको निवेश करना है तो निवेश के लिए आप अपनी रिसर्च खुद करिए। अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई टेक्निकलिटीज़ हैं, कोई टेक्निकल वर्ड है जो आपको लग रहा है कि ये क्या होगा, तो उसके लिए आप इस चैनल पे आ सकते हैं। मोस्टली जो आपकी जो उलझने हैं वो आपको इन वीडियोस में ही दिख जाएगी कहीं पे, लेकिन अगर आपके उसके बावजूद अगर कोई सवालात है तो आप मैसेज में लिख दीजिए और हम आपको फटाफट जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम आपको वो आपके ख़त का उत्तर दे देंगे। मनीष, इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं। अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उससे बहुत बढ़िया बात आपने बताई यार, टेलीग्राम चैनल, उसका QR कोड आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? हाँ, अपूर्वा? और हाँ, बिल्कुल हम QR कोड डाल देंगे। और उसका एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है, अगर आपको इंटरेस्ट है Web3 की दुनिया में, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में, तो हम हर रोज़ आपको क्यूरेटेड खबर देते हैं। तो जो भी छोटी नई बड़ी खबर चलती होती है, हम हर चीज़ कवर नहीं कर सकते हफ्ते के सफ़र में, लेकिन हम वो चैनल पे ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे साइज़ पर ना जाइए, छोटा पैकेट में हम बहुत बड़ा धमाका लेके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी हेडलाइन की तरफ। तो ये जो मोनाड लैब्स ने एक जो $200 मिलियन का जो फंडिंग गोल इन्होंने एक मैमथ गोल जिसको मैं बोलूँगा इन्होंने सेट किया है, इनके लिए अब आखिर आगे का माजरा क्या है, क्या उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट फॉर देम? तो भैया, मोनेड लैब्स नामक जो ये फाउंडेशन है, ये लेकर आ रहे हैं एक और ब्लॉकचेन जो कहा जाता है और या उनके द्वारा कहा गया है कि ये हो सकती है इथेरियम जैसी या इथेरियम से बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लॉकचेन। तो उसके लिए पैराडाइम करके एक वेंचर कैपिटल फंड है यूएस में, ये बड़ा नामचीन है। तो जैसे A16Z है, पैराडाइम है, जंप स्टार्ट, ये दो तीन बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो पैराडाइम ने बात शुरू कर दी है मोनेड लैब से 200 मिलियन का निवेश करने के लिए। और उसके साथ अभी तो मोनेड ब्लॉकचेन लॉन्च भी नहीं हुई है, बट उसकी वैल्यूएशन हो जाती है करीबन $3 बिलियन की। अच्छा, लॉन्च होने के पहले ही? हाँ जी, अभी तो डेवलपमेंट स्टेज में है, तो वो फंड रेज कर रहे हैं। तो मोनेड की टेक्नोलॉजी मुझे थोड़ा सा पता है वो कैसे अलग है, लेकिन अगर आगे चलकर कुछ गति मिलती है या कुछ बढ़ती है तो हम उसके ऊपर एक और एपिसोड करेंगे जहां हम डिटेल से बात करेंगे कि वो कौन सी अलग टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उन मोनेड के अंदर काफ़ी सारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो वॉच दिस स्पेस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है आने वाले समय में। तो जो $3 बिलियन की जो वैल्यूएशन इनकी हुई है, आपको लगता है ये सिर्फ पैराडाइम के जोड़ने की वजह से है या उनकी टेक्नोलॉजी जो आप कभी बताएंगे हमको वो भी मैटर करती है? तो ये दोनों है। तो जैसे मेरे जो बेसिक हम कहते हैं गोला मेथड, राइट, तो जो मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, तो मैं 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक टेक्नोलॉजी होती है, एक कौन सी टीम, अगर क्रेडिबल टीम है जिसके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इंडस्ट्री में, राइट, ये दूसरा संकेत हो जाता है। और तीसरा संकेत होते जाता है कि कौन से इन्वेस्टर वहाँ पर मंडरा रहे हैं, कौन से इन्वेस्टर्स को वो आकर्षित कर रहा है प्रोजेक्ट, राइट। तो ये 3 संकेत बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए टू अंडरस्टैंड कि अगर ये प्रोजेक्ट में जान है या नहीं है, राइट। तो ये 3 खाने चित कर रहा है एज ऑफ नाउ। तो इसीलिए हमने ये कवर किया है, क्योंकि हो सकता है ये कोई बड़ी ब्रेक थ्रू या बड़ा प्लेयर बन सकता है आने वाले समय में। बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी जो हेडलाइन है उसकी तरफ। तो भैया, ये सोलाना का जो NFT का सीन है थोड़ा फ्लेयर अप हो गया है, और ये टेंसर मार्केट प्लेस ने भी जो इनका गवर्नेंस टोकन है TNSR उसको अनाउंस कर दिया है। क्या खबर है आपके पास इसके बारे में? तो हमने जैसे शुरुआत पे बात की, ये एयर ड्रॉप का जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है, राइट। तो यहाँ पर
बहुत ही प्रख्यात मार्केट है टेंसर करके सोलाना इकोसिस्टम में। वो पिछले आई थिंक 1 साल से चल रहा है, आई कुड बी रॉन्ग बट नया है, कहने का मतलब ये है। लेकिन उनके जो इनोवेशंस है, उनकी जो मार्केट प्लेस में जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। और जैसे ही एयर ड्रॉप सीजन शुरू हुआ था नवंबर में सोलाना पर, उसके साथ तो भैया वो बढ़ता ही गया है। और यही आस थी कि इसकी टोकन आने वाली है और ये एयर ड्रॉप बड़ा हो सकता है सोलाना इकोसिस्टम के लिए। तो ये जब जानकारी फैल जाती है तो वैसे ही गति बढ़ जाती है। और अब तो ये हो गया कि भैया उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम गवर्नेंस टोकन लेकर आ रहे हैं, यानी 90% मान लो कि एयर ड्रॉप भी तय हो गया है। आगे की जानकारी उन्होंने शेयर नहीं की, उन्होंने कहा है कि वॉच दिस स्पेस। तो हम समझ गए कि भैया ये एयर ड्रॉप आने वाला है। इसके क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज क्या होंगे, कौन क्वालिफाई होगा, कितना आएगा, क्या कौन से वैल्यूएशंस पर होंगे, इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे जब ये अनाउंस होगा। ठीक उसी तरह जैसे हम बोलते हैं कि वॉच दिस स्पेस, और हम एक बड़ा उसके बाद बड़ा ही मज़ेदार कुछ एपिसोड लेकर आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अपूर्वा फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं फटाफट हमारी 5वीं और आखिरी हेडलाइन की तरफ। तो अपूर्वा, ईथरफाई ने अपना जो विजन है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हुए टोकन लॉन्च जो है वो अब बिल्कुल टलता हुआ नहीं दिख रहा है और टोकन लॉन्च होना ही होना है। क्या खबर है आपकी इसके बारे में? तो आपकी जो हेडलाइन है ये बिल्कुल सही है। तो हमने बहुत बात की है ईगन लेयर के बारे में, राइट? तो ईगन लेयर जो रीस्टेकिंग का वर्ल्ड है इथेरियम के ऊपर, दैट इज लेयर 2 ऑफ इथेरियम, राइट? नहीं, वो लेयर 2 नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रीस्टेकिंग की दुनिया ईगन लेयर की वजह से शुरू हुई, तो वो सबसे बड़ी मछली है ईगन लेयर। अब उसके बाद जैसे क्रिप्टो में होता है, हमेशा लेगोफाइड हो ही जाता है। तो उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो ईगन लेयर के माध्यम से उसका बीटा प्ले बनते जाते हैं, उसके नीचे बनते फैलना शुरू हो जाता है। उसके अंदर एक प्लेयर है ईथरफाई। और भैया ये ईथरफाई ने क्या कर दिया, तो ना ईगन लेयर का मेननेट लॉन्च हुआ है, ना कि कोई भी जो बीटा प्लेज है उसमें कोई टोकन आया है। तो सबसे बड़ा जो जंप है जो ईथरफाई ने लिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो 18 मार्च को बाइनांस में बाइनांस लॉन्च पुल करके एक प्रोग्राम है बाइनांस के एक्सचेंज पर, तो वहाँ पर उनका टोकन लॉन्च अनाउंस कर दिया 18 मार्च को। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि ये एक बीटा प्ले है ईगन लेयर के इकोसिस्टम के अंदर, और कोई ही टोकन नहीं है। और सबसे जो पहली टोकन आएगी वो ईथरफाई की आएगी। तो ये हो सकता है कि जो नेटवर्क इफेक्ट की हम हमेशा बात करते हैं, राइट, यूज़र अटेंशन की बात करते हैं, यूज़र अडॉप्शन की बात करते हैं, यूज़र एक्वायरिंग की बात करते हैं, तो उसके लिए टोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो अटेंशन बहुत गति से अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ईथरफाई ने सबसे पहले जाकर अनाउंस कर दिया कि हम अपनी टोकन लॉन्च करेंगे ईथरफाई की, वो भी बाइनांस लॉन्च पूल पर। और बाइनांस लॉन्च पूल पर अमूमन ये देखा गया है कि ऐसे वैसे प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होते, तो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है बाइनांस की वजह से ईथरफाई को। तो वॉच दिस प्लेस, ये गेम बहुत ही बड़ी होने वाली है। 2024 में ईगन लेयर का मेननेट लॉन्च होता है और उसके बाद वाले जो उसके नीचे के ढांचे हैं वो जब खुलना शुरू होते हैं, इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्ले। और उसके अंदर सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है ईथरफाई। थैंक यू अपूर्वा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं और भाई मुझे तो बड़ा ही इंतज़ार रहता है हमारे हफ्ते के सफ़र का, और आई एम श्योर कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी एक इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता होगा। बहुत जल्दी ये एपिसोड आपके पास आ जाएगा। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, हफ्ते का सफ़र। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, भाई बहनों से। शेयरिंग इज़ केयरिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजाना की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। थैंक यू, नमस्कार।